Good morning, students. Here is Pradeep Sharma. Students, in previous lecture we learned about the terms light, reflection of light, rectilinear propagation of light, laws of reflection. Today we are going to discuss about some important terms which are used in this chapter. First of all, the term is medium. मीडियम क्या होता है बच्चों? मैंने कल भी एक वर्ड यूज किया था मीडियम कि हमारा ऊपर वाला मीडियम फर्स्ट है, नीचे वाला मीडियम सेकंड है। उस टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मीडियम क्या होता है? एक द सबस्टांस दैट मेक द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी from one location to another. स्टूडेंट्स, एक ऐसा सबस्टांस जो हमारे लिए पॉसिबल करता है एनर्जी का ट्रांसफर करना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। जैसे मैंने कल आपके लिए वर्ड यूज किया था, हम जो मीडियम के रूप में वाटर भी ले सकते हैं, वैक्यूम लेते हैं और ग्लास ले लेते हैं बेसिकली हम लाइट चैप्टर के अंदर। तो एक ऐसा मतलब आप रास्ता कह सकते हो सीधी भाषा में, एक ऐसा रास्ता जहां से लाइट गुजरती है, एक ऐसा रास्ता जहां से लाइट गुजरती है, या कोई भी लाइट की जगह में सीधा वर्ड यूज करूं एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है, यहां से ट्रांसफर होती है एनर्जी, ट्रांसफॉर्म नहीं ट्रांसफर होती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। रिपीट करता हूं, एक ऐसा सबस्टांस जो हमारे लिए पॉसिबल करता है, क्या पॉसिबल करता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। अब ये लोकेशन पहली लोकेशन थी, दूसरी लोकेशन ये लोकेशन है, ये हमारी L1 है, ये क्या है बच्चों? L2 है। अब यहां से जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, यहां से एनर्जी का जो ट्रांसफर हुआ है, यहां से L1 से L2 पॉइंट पर इस लोकेशन पर हमने एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया है। तो जो ये बीच का जो सबस्टांस होगा, जो ये बीच में जो होगा बच्चों, वो क्या होगा? हमारा मीडियम होगा। जिसमें से लाइट गई है, जिसमें से लाइट पास होकर गई है या एनर्जी पास होकर गई है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। द सबस्टांस दैट मेक द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक एनर्जी का ट्रांसफर करना, जिस सबस्टांस वो सबस्टांस के रूप में होगा, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? मीडियम कहेंगे। अब मैं मानता हूं, आप ना एक बकेट में वाटर ले लो, एक में क्या ले लो? हनी ले लो। जब आप उसको प्रेस करोगे, पानी को प्रेस करना इजी होगा, हनी को प्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि हनी के जो वाटर के कंपैरिजन में हनी क्या होगा बच्चों? ज्यादा डेंसिटी होगा। मतलब क्या निकला यहां से? एक हमारा ये वाला हमारा जो वाटर है वो हमारा रेयरर मीडियम है, और जो हनी है वो हमारा डेंसर मीडियम है। यानी कि यहां से हमारे को क्या पता चलता है कि मीडियम जो होता है दो तरीके का होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ मीडियम कौन सा हो गया हमारा? टाइप्स ऑफ मीडियम ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी बोल रहा हूं मैं। रेयर मीडियम और जो दूसरा होगा डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम होगा और दूसरा कौन सा होगा बच्चों? डेंसर मीडियम होगा। रेयर मीडियम का मतलब क्या है? वो हल्का मीडियम होगा, और जो डेंसर मीडियम है उसका मतलब क्या है बच्चों? वो जिसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब आप वाटर का, यहां पर हम वाटर ले लेते हैं, यहां पर हमने क्या लिया है? वाटर ले लिया है। यहां पर हमने क्या लिया? हनी लिया है। और यहां पर थर्ड जो ले लिया हमने, क्या ले लिया बच्चों? ग्लास ले लिया है। अब यहां से क्या चीज नोट कर पा रहे हैं आप? यहां से आप क्या चीज नोट करते हैं बच्चों? जो वाटर है सबसे कम डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी क्या है? सबसे कम है। उससे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? हनी की होगी। हनी से भी ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? ग्लास की होगी। मींटू से एक मीडियम है, वो दो तरीके का काम कर सकता है। वो रेयर मीडियम का भी काम कर सकता है और वो डेंसर मीडियम का भी काम कर सकता है। जो हनी है, देखो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं,
इन दोनों का कंपैरिजन करूं, सबसे गाढ़ा कौन है इनमें बच्चों, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर ये रेयर मीडियम होगा, यहाँ पर क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूं, इन दोनों का कंपैरिजन करता हूं, मैं हनी का और ग्लास का कंपैरिजन करता हूं स्टूडेंट्स, तो यहां से क्या मिलता है हमारे को, यहां से हमारे पास ग्लास इससे ज्यादा डेंसिटी वाला होगा, तो यहां पर ये किसका काम करेगा, रेयर मीडियम का काम करेगा, ये डेंसर मीडियम का काम करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दो टाइप का मीडियम हमारा होता है, एक होता है हमारा रेयर मीडियम, एक होता है हमारा डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का जो घनत्व होगा, डेंसिटी होगी बच्चों वो कम होगी, और जो डेंसर मीडियम है उसकी जो डेंसिटी होगी दैट विल बी मैक्सिमम। अब हम बात करते हैं बच्चों जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर एक डायग्राम बनाया था, यह हमारा प्लेन मिरर होगा, ये हमने प्लेन मिरर लिया बच्चों, दिस इज योर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर है, यहां पर एक रे ऑफ लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं, दिस इज योर इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंस बैक, this is your reflected ray, here is normal, this is your normal, and this is your point of incidence, and ray, normal and reflected ray, this is point of incidence। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले कुछ टर्म्स हम इनको डिफाइन करेंगे, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। आज हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ टर्म्स, हमने अभी भी वर्ड यूज किया था टर्म्स। सबसे पहले होगी हमारे पास इंसिडेंट रे, द रे विच फॉल ऑन सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो रे हमारी फॉल करती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉइंट, ये हमारी इंसिडेंट रे होगी। नॉर्मल, नॉर्मल क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ऑन प्लेन सरफेस, ये हमारे को किस काइंड रहता है, गिव्स idea about angle of incidence and angle of reflection। And now next is reflected ray, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है बच्चों, जो बाउंस बैक होके चली गई है, द रे बाउंस्ड बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन होने के बाद बाउंस बैक होकर गई है, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा है बच्चों, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक एट प्लेन सरफेस, जो प्लेन सरफेस पर टकरा जाती है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ये हमारी कौन सी होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक एट प्लेन सरफेस, इस पॉइंट पर जहां से वो बाउंस बैक होकर जाएगी, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों हमारा रिफ्लेक्शन, जो हमने कल टॉपिक किया था, रिफ्लेक्शन के बारे में ही बात करते हैं। हमारा देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन टू टाइप से होता है, टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हमारा दो तरीके से होगा। फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन,
सेकंड इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट कौन सा बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, दूसरा कौन सा होगा इरेगुलर। नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है। रेगुलर में क्या होगा, प्लेन और स्मूथ सरफेस होगी, प्लेन और स्मूथ सरफेस होगी। बच्चों इरेगुलर नाम से ही क्लियर हो रहा है, रफ और डल सरफेस होगी, रफ और डल सरफेस होगी। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो किसी प्लेन सरफेस से होगा। ये किससे होगा, प्लेन सरफेस से होगा। दिस इज प्लेन सरफेस, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम स्मूथ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस से होगा। जब हमारा इरेगुलर सरफेस होगी, इरेगुलर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा, इरेगुलर सरफेस से होगा, इसको हम डिफाइन कर देते हैं, द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम रफ और स्मूथ, रफ और डल सरफेस। रिपीट कर देते हैं, द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम रफ और डल सरफेस। रफ और डल सरफेस से जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। जो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम स्मूथ एंड प्लेन सरफेस, स्मूथ और प्लेन सरफेस से जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे।